कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों पूजा एक साथ कैसे करें 2022 में 30 मई को। हाँ दोस्तों, और पति दूर हैं तो पूजा कैसे संपन्न करें, कौन सी गलतियां ना करें, और जो सोमवती अमावस्या जो है 30 मई को, तो सोमवती अमावस्या की पूजा विधि नियम क्या है, उस दिन कैसे कौन से कार्य हमें करना चाहिए जिससे कि हम पितृदोष से बच सकते हैं और हमारे पूर्वज जो हैं हमसे प्रसन्न रहें और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसके भी कुछ उपाय हैं, कुछ नियम हैं, और धन प्राप्ति के लिए हम कौन से उपाय इस दिन करें। सोमवती अमावस्या पति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए भी किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि पीपल की वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान का वास निवास पाया जाता है। इसलिए इस दिन पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसलिए इस दिन हो सके तो आप वट सावित्री व्रत का व्रत रख रही हैं तो वट सावित्री की पूजा फेरी करने के बाद आप पीपल की वृक्ष की भी 108 बार परिक्रमा पूरी करें, और यथाशक्ति भक्ति करनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं, आप थक चुकी हैं या ऐसी कोई बात है तो आप 21-11 बार भी कर सकती हैं, इससे भी आपको पुण्य जरूर प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप अपनी पूजा दोनों व्रत जो एक दिन हो रहा तो आप संपन्न कर सकती हैं। और पीपल की वृक्ष वट सावित्री पूजा कैसे करें, वट वृक्ष की पूजा कैसे करें, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं कार्ड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देख लें। अब है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के दिन कौन से नियम विधि का पालन करना चाहिए, इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, पीपल के वृक्ष की पूजा मूल भाग में विष्णु, अग्र में ब्रह्मा निवास करते हैं। शनिदेव मंत्र का जप इस दिन करना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए, पति की आयु दीर्घायु के लिए, महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखती हैं, दान दक्षिणा भी देती हैं। तो इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान का नियम है, हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। अगर नहीं तो जो जल आपका स्नान का है उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तांबे में जल भरकर सूर्यदेव को, तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सर्वप्रथम सुबह उठ के ये 2 कार्य आप अवश्य करें इस दिन। और पीपल की वृक्ष में प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठती हैं तो और भी अच्छा है। तो उस समय आप उठें और दूध जल अर्पित करें, कच्चा दूध, रोली, चंदन, अक्षत अर्पित करें, धूप दीप दिखाकर आरती करें और 108 बार पीपल की वृक्ष की परिक्रमा करें। तुलसी की भी इस दिन पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय हैं, और तुलसी के जड़ में भी, मूल में भी विष्णु भगवान का वास पाया जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी पूजन भी आप अवश्य करें। और इस दिन शंकर भगवान, शिव शंकर भगवान का अभिषेक, जलाभिषेक आप अवश्य करें, उनकी भी पूजा आप अवश्य करें। अब है कि पीपल की वृक्ष में ऐसा हम पूजा क्या करें, कैसे दीपक जलाएं कि पितरों को हम भोजन कराएं और वो हम पे उनको कैसे भोग लगाएं, उनको कैसे प्रसन्न करें। तो इस दिन कौवों को आप भोजन जरूर कराएं, और आप ब्राह्मण को अन्न वस्त्र का दान करें, उन्हें भी आप भोजन अवश्य कराएं। और इस दिन दीपक आप पीपल के वृक्ष में अवश्य जलाएं। तो दीपक जलाने का भी नियम है। सूर्यास्त के बाद इस दिन मूल और तूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मूल हो गया जड़, जैसे मूली, इन सभी फलों का, सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तूल, रुई, तो रुई से इस दिन बाती ना बनाएं। आप रोली या कलेवा, रक्षा सूत्र जिससे कहते हैं, उसका आप बाती बनाएं सरसों के तेल में। और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में एक पूर्व की ओर मुख करके एक आप सरसों के तेल का रोली या रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, कलेवा, उसकी बाती बनाएं और आप पूर्व की मुख
करके पीपल के वृक्ष में जलाएं। और भोग के लिए, पितरों के भोग के लिए आप सफ़ेद बतासा जो होता है उसे आप अवश्य चढ़ाएं। इससे ऐसा कहा जाता है कि पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपसे आपके पूर्वज नाराज़ हैं तो वो खुश हो जाएंगे और उनसे आप क्षमा याचना करें, अपने सुखद जीवन की कामना के लिए प्रार्थना करें। तो आप ऐसा करें। हो सके तो इस दिन आप शमशान घाट या सुनसान जगह पर ना जाएं, इससे आपको बचना चाहिए। और इस दिन आपको ब्रह्मचारी नियम का पालन करना चाहिए। बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए। तेल लगाना भी वर्जित है, तो तेल ना लगाएं। और जो व्रतधारी हैं वो सोए नहीं। तो इन सभी नियमों का इस दिन पालन अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य तो सोमवती अमावस्या में अवश्य करना चाहिए। इसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा और पुण्य के भागी बनेंगे। आपके जीवन में कुछ अच्छा जरूर होगा। इस दिन आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो गणेश भगवान की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और एक सुपारी रखें। उसके बाद उस सुपारी को पूजा के उपरांत धन रखने के स्थान में आप रख दें। इससे धन की वृद्धि होती है, घर में बरकत होती है। और इस दिन उपले, जो गोबर का उपले होता है, गोईठा भी हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, गोईठा गोबर के उपले जो होते हैं उसमें गुड़ घी को जलाकर धूप करें घर में। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ये कार्य भी आप इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन 30 मई को अवश्य करें। और सोमवती अमावस्या के दिन जो भी हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं पीपल के वृक्ष में, तो उसका इस्तेमाल खुद नहीं किया जाता। उसे आप पंडित जी को, ब्राह्मण को ज़रूर दान कर दें इस दिन। और इस दिन का नियम है कि बहुत सारे राज्य में अलग अलग नियम हैं। तो पान में धान रख कर फेरी लगाया जाता है 108 बार। या सबसे पहले कोई व्रत रखते हैं तो फेरी कैसे लगाते हैं, तो जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्री होती हैं, पहली बार अगर ये व्रत रखती हैं तो वो सबसे पहले जोड़े में फेरी लगाती हैं। और इस दिन आप तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास रहता है, वास माना जाता है, तो उसकी भी पूजा करना बड़ा शुभ माना जाता है। और सिंदूर बिंदी सुहाग की चीज़ों का, फल का, मौसमी फल का भी आप इस दिन दान कर सकती हैं। और 16 श्रृंगार करके आप इस दिन सावित्री व्रत का पूजा करती हैं। उसके बाद आप पीपल वृक्ष की भी पूजा करें, बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो और एक नियम है कि जैसे सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष में अगर सरसों का दिया पूर्व की ओर मुख करके नहीं जला पाती हैं तो सरसों का मिट्टी का एक दिया लें, उसमें सरसों तेल डालें और दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके कलेवा रक्षा सूत्र से ही आप बाती बनाएं और चौराहे पे सूर्यास्त के उपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिए का आप जलाएं। इससे भी जो हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो प्रसन्न होते हैं। तो ये सब कुछ कार्य थे जो आपको इस दिन करने चाहिए। अगर मिट्टी का दिया ना मिले तो आटा आपके घर में शुद्ध हो, जो शुद्ध हो, जूठा ना हो, तो उससे भी आप दिया बना के ये कार्य कर सकते हैं। इससे भी पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जिनके पति दूर हैं वट सावित्री व्रत में, तो वो अपना व्रत कैसे संपन्न करें, तो वो वीडियो कॉलिंग करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। फ़ोटो पे भी प्रणाम करके, तिलक करके, आशीर्वाद प्राप्त करके, फ़ोटो को भी हवा करके, और जो 16 श्रृंगार की हैं वीडियो कॉलिंग में अपने पति को दिखा के, और उनके लिए प्रसाद स्वरूप ड्राई फ्रूट्स रख के, या पंखा है बांस का तो उस पंखे को भी रख सकते। जब भी वो घर में आएँ तो पंखे से हवा करके, तिलक करके, प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकती हैं। या ड्राई फ्रूट्स अगर वो चढ़ाती हैं तो उसे ड्राई फ्रूट्स को भी वो प्रसाद स्वरूप उनके लिए रख सकती हैं। फ़ोटो को भी तिलक करके, चरण स्पर्श करके वो अपना व्रत को संपन्न कर सकती हैं और हवा कर सकती हैं। तो इस तरह से आप वट सावित्री का व्रत अपना पूरा कीजिए, पति के दूर रहने पे भी। और सोमवती अमावस्या के भी जो नियम है उनका भी पालन कीजिए। उसमें जो भी सुहाग की चीज़ें आप चढ़ाएं उसका दान करें, खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करें। और वट सावित्री में जो भी आप चढ़ाती हैं तो उसका आप खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 पंखा है तो एक पंखा तो आप ब्राह्मण पंडित जी को ज़रूर दान करें, एक पंखा अपने पति को हवा करने के लिए रखें, खुद के लिए रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।